आयोटा क्लासेस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लास में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो है हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन करेंगे। हालांकि इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, और हम लोगों ने देखा था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कितने टाइप्स हैं। तो दोनों टाइप्स भी करा था हम लोगों ने। और अब जो हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या क्या लॉज है। बेसिकली दो लॉज है, उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट्स के फिजिक्स का ना ही कि सिर्फ लाइट, इलेक्ट्रिसिटी का पूरा चैप्टर हर एक टॉपिक के साथ, जैसे मैं लाइट डाल रहा हूँ वैसे ही हर एक टॉपिक के साथ इलेक्ट्रिसिटी कवर है। अगर आपको करना है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी का पूरा टॉपिक्स विथ न्यूमेरिकल्स किया हुआ है। और ना ही कि सिर्फ फिजिक्स, इवन के मैथ्स का भी हर एक चैप्टर आपको जो है हमारे चैनल यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, जिसका कोई चार्ज नहीं है, फिर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए आइए, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दो लॉ है हमारे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पहला लॉ क्या कह रहा है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन। कह रहा है कि रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे जो रे पड़ रहा है, रिफ्लेक्टेड रे जो रे निकलेगा, ठीक, एंड नॉर्मल, ये तीनों जो है एक ही प्लेन पर लाई करेगा। देखो ये हमारा प्लेन मिरर है अगर हमारा, तो देखो ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, और ये हो गया हमारा नॉर्मल। तीनों को तीनों देखो एक ही प्लेन पर, एक ही पॉइंट पर हमारा जो है लाई कर रहा है। तो यही कहता है फर्स्ट लॉ। एग्जाम में आपके आते हैं कि राइट डाउन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आपको जो है ये दो लॉज लिखने पड़ेंगे और 2 मार्क्स में आते हैं, ठीक है ना, 2 मार्क्स में आते हैं, तो इस हिसाब से लिख सकते हो। ये तो पहला हो गया हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का। दूसरा देखिए क्या बोल रहा है हमारा कि सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है। तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, देखो तो क्या कह रहा है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। ये समझो सर कि बोला कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जो एंगल ऑफ हमारा जो इंसिडेंट है और जो रिफ्लेक्शन होगा वो दोनों एंगल। मैंने कहा था ये एंगल बनता कहाँ पर है, नॉर्मल से बनता है। ये जो नॉर्मल है हमारा खींचा हुआ, देखो ये इंसिडेंट रे हो गया, इंसिडेंट रे में लिख देता हूं, और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये रे आया यहां पड़ा और ये रिफ्लेक्ट कर गया। दिस इज योर नॉर्मल, ये क्या है हमारा नॉर्मल है ना। और ये जो एंगल है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट, देखो जो इंसिडेंट रे जो है नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा वो एंगल कहलाएगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा उसको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ या फिर रिफ्लेक्टेड एंगल। बात समझ में आ गई, क्लियर है ना। तो यही बात तो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, ठीक है। या फिर रिफ्लेक्शन भी डाल सकती हो, TION कर देता हूं, चलो ठीक, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्लियर हो गया हमारा। तो यानी कि एंगल आई जो है, एंगल इंसिडेंट एंगल को आई से डिनोट करते हैं और रिफ्लेक्टेड एंगल को आर से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि एंगल आई जो है वो हमारा बराबर होगा एंगल आर के। आई होप सो आपको क्लियर आगे का, यही दो लॉ थे हमारे। अच्छा, इसमें नोट्स में कुछ 2 पॉइंट है वो जान लो। क्या कह रहा है, इफ लाइट रे फॉल्स नॉर्मली और परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस देन इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। क्या बोला ये बात, क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर हमारा ये प्लेन मिरर है, देखो ये हमारा प्लेन मिरर है, अब अगर लाइट रे नॉर्मली आ रही है पर एकदम परपेंडिकुलर, लाइट रे क्या आ रहा है हमारा एकदम परपेंडिकुलर आ रहा है इंसिडेंट, और फिर ये रिफ्लेक्ट भी होगा ना, तो ये नॉर्मली रिफ्लेक्ट होगा, मतलब उसी लाइन से जिधर से आया था वैसे ही वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा हमारा। बात समझ में आ रही है। तो जब यही बात कर रहा है कि इफ लाइट रे फॉल्स नॉर्मली, अगर लाइट रे जो है वो नॉर्मली फॉल्स करे, नॉर्मल है ना, इस नॉर्मल के पास से फॉल करे नॉर्मली और परपेंडिकुलर
ऑन द सेम ऑन द सरफेस, देन इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग द सेम पाथ, वो उसी पाथ से जो है वापस निकल जाएगी। आई होप सो क्लियर हो रहा होगा आपको। दूसरा पॉइंट देख लो, नोट, ये सब नोट में, ये दोनों पॉइंट ना, जब ये 2 पॉइंट लिख लोगे तो उसके बाद ये दोनों नोट में लिख लेना। दूसरा क्या कर रहा है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विल बी द सेम फॉर स्फेरिकल मिरर। आगे हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। इसके बाद ठीक 2 टॉपिक के बाद हम लोग स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे। तो ये कह रहा है कि स्फेरिकल मिरर भी जब आप पढ़ोगे ना, तो उसमें भी ये जो 2 लॉ है ना, ये 2 लॉ जो है, फर्स्ट सेकंड जो लॉ है, ये हमारा सेम होगा उसमें भी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको आप अभी याद कर लो, है ना, अच्छे से ध्यान में बैठा लो। क्लियर है। तो यही बात कह रहा है कि द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विल बी द सेम फॉर स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के लिए भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा हमारा, पहली बात ये। तो ये अच्छा, जो मिरर है हमारा वो 2 टाइप का आएगा स्फेरिकल मिरर, एक कॉनकेव मिरर आएगा और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर आएगा। इस सब के बारे में हम लोग करेंगे जब हम लोग देखेंगे, तो उससे घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप नोट्स बना पाओ। तो ये था, है ना। फर्दर मैं नोट्स का PDF अगर आप चाहो तो PDF अगर आपको चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप से कनेक्ट हो जाना, ठीक ना, और मैं PDF वहाँ डाल दूंगा। और फर्दर जो इसका जो नोट्स है ना, वो मेरे वेबसाइट www.iotaclasses.com पे भी आ जाएगा, ठीक है ना। फिर फर्दर जो है वो बंद पड़ा हुआ है क्योंकि मेंटेनेंस में है, बट आप चेक करते रहना, आ जाएगा वो, ठीक है ना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में उसका डाल दूंगा, जहाँ से इसका आप नोट्स कवर कर सकते हो पूरा फिजिक्स का। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, मजा आ रहा होगा। तो ये हमारा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आइए अब हम लोग जो है मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे ऑफ अ प्लेन मिरर। कैसा लग रहा है हमारा वीडियो, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। अच्छा लग रहा है डियर स्टूडेंट्स तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।